जय श्री कृष्णा। आज करते हैं मन की बात। कैसा है मन? मन है बेलगाम घोड़ा। इसको तो टाइट करना पड़ता है तब सुनता है। इंद्रियों पे भी हमें लगाम लगानी पड़ती है। मन को लगा खा लें, एकदम अच्छा या बुरा बस मन कर रहा है ये चीज़ खा लें, नुकसान दे जाए खा लोगे आप फटाफट। बनाओगे भी नहीं तो ऑर्डर कर दोगे। आजकल तो सारी सुविधाएं हैं, घर पर ही आ जाएंगे सब। पिज़्ज़ा बर्गर सब चीज़ें घर पर आ जाती हैं। देखिए आती है नहीं आती हैं। पिक्चर के टिकट मन करा पिक्चर देखा है, मन ऐसे ही करता है पिक्चर देखनी है, टिकट भी आ गया घर पर, देख भी आए। अब क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? मन का अंजाम क्या हुआ? ये है बेलगाम घोड़ा। इसका मन करा, मन का मन किया ये खाना है, चाहे नुकसान दे रहा है शरीर को, आपने खा लिया। अब अंजाम क्या होता है? टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। आप पिक्चर देख के आए, एनर्जी भी लग गई, 3 घंटे टाइम भी वेस्ट हुआ है। पैसा भी लगता है, पैसा भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। अगर रोक लिया मन को तो क्या अंजाम होगा? सुनिए, भगवान में लगा दिया मन तो शांति मिली, आनंद मिला, मुक्ति मिली, प्रसन्नता मिली। ये है मन को रोक कर तो देखिए कभी। कोई भी बात हमारे सामने है, सुख है या दुख है, पर मन शांत रहना चाहिए। देखिए अपने आप को, क्या शांत है मन? अपनी चेकिंग हम खुद ही कर सकते हैं। आज देखो कितनी नदियां समुंदर में जा रही हैं, जल दे रही हैं। चारों तरफ से नदियां जाकर समुंदर में जल दे रही हैं, तो भी समुंदर वैसा ही है। लहरें उसकी वो ही हैं, मौज में ही हैं लहरें भी। वही मौज है समुंदर की। कितना जल सूरज सोख लेता है, सूरज की किरणें समुंदर का कितना जल सोख लेती हैं, तो भी वो मौज में है, तो भी परेशान नहीं होता, अपनी मस्ती में ही है। लहरें आराम से उठ उठ के आती हैं। पानी कोई ले ले या पानी कोई दे दे, नदियाँ पानी दे रही हैं, सूरज पानी ले रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र पर। ऐसे विशालतम रहना है, ऐसे सागरवत हो जाना है हमें, सागरवत रहना है। कोई कुछ भी ले ले या कोई कुछ भी दे दे, ये है सागरवत रहना। फूलों को बगीचों में देखो, फूलों को देखते हैं बगीचे में, क्या कितने भी फूल माली तोड़ कर ले जाए, चाहे वो घर पर ले जाए और चाहे वो मंदिर में ले जाए, सुगंध नहीं छोड़ते, सुगंधित ही रहते हैं। फूल बगीचे में लगे हुए हैं, अपने अपने पेड़ों पर लगे हुए हैं, पौधों पर लगे हुए हैं, तब भी सुगंध दे रहे हैं। और फूल टूट कर घर में आ गए तो भी सुगंधित हैं। फूल टूटकर मंदिर में पहुंच गए तब भी सुगंधित हैं। तोड़ने के बाद भी उनकी सुगंध खत्म नहीं होती, सुगंध ही दे रहे हैं तोड़ने के बाद भी। और अगर डाल पर लगे हैं तो भी सुगंधित हैं, तोड़ने पर भी सुगंधित, लगने पर भी सुगंधित हैं। तो बात बराबर है ना, तोड़ने पर भी सुगंधित हैं और लगने पर भी सुगंधित हैं। इसका मतलब है कोई हमसे कार्य ले ले, बहुत काम कर लें तो अभी सुगंधित रहने चाहिए, यहाँ पर बल नहीं आने चाहिए। बहुत काम कर लिया थक गए, नहीं, ऐसे रहना है। सीखो, फूलों से सीखो, समुद्र से सीखो। ये हमारे सीखने के लिए तो बनाई है प्रकृति में भगवान ने। ये सारी प्रकृति हमें शिक्षा ही दे रही है। हर बात में समत्व योग, प्रकृति से सीखो आप। प्रकृति हमें सिखा रही है। नदियों का कोई जल भरकर ले जाए, कितना ही ले जाए, या कोई डाल दे, तो भी प्रकृति से ये गुण हमें सीखने को मिलते हैं। डाल दे कितना ही जल या निकाल ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। समत्व योग, संतुलन, ये है समत्व योग, संतुलन। एक मनुष्य ऐसा है, जरा सी कोई खबर आई, किसी ने कुछ ले लिया, तुरंत अपना संतुलन खो बैठता है। कुछ ले लिया तो संतुलन खो देते हैं, विक्षेपता आ जाती है। कुछ मिल गया तो खुश हो जाते हैं। बोला माटी का पुतला कैसे नचत है, देख देख सुन दौड़ियो फिरत है, और माया गई तो रोवन लगत है।
ये है माटी के पुतले सब। माटी का पुतला ऐसा है, ये चला गया तो रोता है, सामान चला गया, कुछ चीज चली गई तो रोता है, मिल गया तो हर्षित होता है, खुश होता है। लेकिन प्रकृति में कितना भी कोई ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा का जल कोई भर कर रख ले तो फर्क नहीं पड़ता, बहने दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्षा को देखो, समुंदर को देखो, झरनों को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज को देखो, कितना भी कोई कहे, इतनी गर्मी, इतना तेज प्रकाश है, इतनी गर्मी है, कोई कुछ भी कहे, उसको तो चमकना ही है। सूरज तो चमकता ही है। कोई कहे भाई बहुत तेज गर्मी है, बहुत तेज सूरज निकल रहा है, भैया मंदे हो जाओ सूरज भगवान, वो अपना निकलना बंद नहीं करेंगे, चमकना बंद नहीं करेंगे। सूरज भगवान जो है निकलेंगे, उनको तो प्रकाश देना है, वो प्रकाश देते हैं। ऐसे जीवन अगर बन जाए हमारा भी, कैसे बनेगा लेकिन ऐसे जीवन? ज्ञान से बन जाएगा हमारा भी। इसी को बोलते हैं जीवन महान है। जीवन भी ज्ञान से बनेगा, बिना ज्ञान के जीवन नहीं बन सकता किसी का भी। संतों के लिए बोलते हैं संतों का जीवन महान है, संत बड़े महान होते हैं। सही बात है, बहुत महान होते हैं। संत में संतुलन होता है, शांति होती है। बोला संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाए औरों की, और देवी अपना रंग। अपना रंग देते हैं संत। संतों की महानता क्यों होती है? क्योंकि उनके जीवन में संतुष्टि है, शांति है, आनंद है, यानी वो हर बात में सम रहते हैं। यहाँ मन को मार भगाया है, अपना ही आप समाया है। अंदर वाला बहुत शांत है, जीते जी की शांति है। यहाँ तो जीते जी की शांति है। और ये कैसे सीखोगे? संतों के संग से। मरने के बाद तो किसी ने नहीं जानी कैसी शांति होती है। तभी तो कहते हैं ए दिल तू जी जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। मरने के बाद की शांति किसी ने नहीं देखी। शांत भयो सब शांत भयो, अब तुझ में पूर्ण विराम। यानी परमात्मा मिला तो शांति आई, जैसे समुद्र की लहरें हैं। परमात्मा मिला तो शांति आई। समुद्र की लहरें हैं, उसमें क्या है? शोर है, हलचल है। जब लहरें आती देखो, शांत वातावरण है, लेकिन लहरों की इतनी आवाज होती है, शोरगुल होता है, शोर है, हलचल है। पर कैसे किनारे तक आते 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 कितनी शांत हो जाती है। वैसे देखते हैं, आवाज सुनते हैं तो बहुत शोर लगता है लहरों का, पर किनारे आते 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 बिल्कुल शांत। और जो खड़ा है किनारे पर, उसके चरण को स्पर्श करके फिर लौट जाती है। किनारा क्या है? वो है परमात्मा। जीवन में कितनी भी लहरें हैं, उतार चढ़ाव है, पर किनारा मिलते ही जीवन में शांति आ जाती है। परमात्मा का संग मिलते ही शांति आ जाती है। गुरु का संग मिलते ही शांति आ जाती है। कितने भी उतार चढ़ाव हो, कितने भी परिस्थिति हो, कितनी भी हालतें हो, कितनी भी हालतें खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु का संग मिलते ही शांति आ जाती है। परमात्मा का संग मिलते ही शांति आ जाती है। ऐसा लगता है शांत भय, अब शांत भय, तुझ में पूर्ण विराम। भगवान मिलते ही पूर्ण विराम मिल जाता है, पूरी शांति मिल जाती है। परमात्मा में ही ये विलीनता आ सकती है। संसार में तो बहुत शोर है, परमात्मा में ही शांति है। जब भगवान के नाम में लगते हैं, कहीं डर भी लग रहा हो, भगवान का नाम लेते रहो लेते रहो लेते रहो, तो शांति मिल जाती है, डर भी हट जाता है। पर ये शांति जीते जी फील हो जाए, ये बड़ी बात है। मरने के बाद किसने देखी शांति? मरने के बाद तो लिख भी देते हैं सब,
कोई चला जाता क्या लिखते हैं, ओम शांति, और ये साइन होता है, होता ही नहीं होता है। पर किसको शांति चाहिए? वो तो शांत स्वरूप है, शांति से लेट गया, भगवान में विलीन हो गए। अशांत आप हैं, घर वालों को शांति चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, घर वालों को शांति चाहिए, तो ये घर वालों के लिए लिखा जाता है। पर वो भी बिना ज्ञान के उनको भी शांति नहीं मिलेगी, बिना भजन के घर वालों को भी शांति नहीं मिलेगी, बिन सत्संग के शांति नहीं मिलेगी। शांति के लिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हर एक को ये इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। गुरु के वचनों की सभी को बहुत आवश्यकता है। गुरु के वचनों का सहारा मिला, आप क्या मिले, मुझे सहारा मिला, और डूबती हुई नैया को किनारा मिला। ऐसा लगता है नैया डूब रही थी, उसे किनारा मिल गया। किनारा क्या है? परमात्मा। बोला ना अभी, वो किनारा क्या है? वो है परमात्मा का। जीवन में चाहे कितनी भी लहरें हों, परमात्मा का सहारा लीजिए। गुरु के पास जाइए, गुरु बनाइए, सत्संग जाइए। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलती है, तभी शांति मिलती है, क्योंकि आता नहीं ना किसी को भी शांति में रहना। सबको अच्छा लगता है डीजो पे डांस करना, शोरगुल में रहना, शांति किसी को भाती नहीं है। देखिए अपने अपने आप को भी, क्या हमें शांति भाती है? भाती है तो परमात्मा जरूर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। और अभी भी शोरगुल चाहिए तो फिर देरी है, अपनी चेकिंग स्वयं कर सकते हैं हम। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।